नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर और मैं हूं श्रुति सिंह। आज मैं मौजूद हूं चुनाव को लेकर एरचरो गांव में, जहां पे हम एक प्रत्याशी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर इनकी कैसी तैयारी चल रही है। साथ ही साथ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनकी जो वाइफ है वो 2 साल से चुनाव लड़ती आ रही है और चुनाव भी उन्होंने जीता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर और मैं हूं श्रुति सिंह। आज मैं मौजूद हूं चुनाव को लेकर एरचरो गांव में, जहां पे हम एक प्रत्याशी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर इनकी कैसी तैयारी चल रही है। साथ ही साथ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनकी जो वाइफ है वो 2 साल से चुनाव लड़ती आ रही है और चुनाव भी उन्होंने जीता है। लेकिन इस वर्ष तीसरे वर्ष भी ये चुनाव के लिए खड़े हुए। इनसे हम जानते हैं कि आखिर 2 वर्ष जीतने के बाद जहाँ इन्होंने पूरे गाँव को एक विकास की ओर देखा, अपने घर का विकास ना करके ये पूरे गाँव के लिए सोचे और पूरे गांव को एक विकास की ओर लेके गए और इस बार तीसरी बार भी ये चुनाव के लिए खड़े हुए। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं। सर, आपकी चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? लोगों से मिलना जुलना, क्योंकि मेरी पत्नी 2 बार मुखिया रही हैं, तो हमने जो किया उसको बताने की हमको ज़रूरत तो नहीं है, केवल एक औपचारिक लोगों से भेंट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास है और मेरा नारा भी है, मेरा आप पर विश्वास, आपका मुझ पर भरोसा, यही मैंने स्लोगन दिया है और इसी विश्वास और भरोसा के साथ मैदान में हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, आपकी जो धर्मपत्नी है वो 2 वर्ष चुनाव में खड़ी रह चुकी और दोनों वर्ष वो उन्होंने जीता भी है और गांव का काफ़ी विकास भी किया है। तो इस वर्ष आप किस नीति के साथ खड़े हो रहे हैं फिर से चुनाव में? मैं जो काम किया हूँ, मेरी पत्नी जो काम किया है और जो अधूरा काम रह गया थोड़ा मोड़ा, उस अधूरा काम करने को पूरा करने के लिए मैं मैदान में हूँ। क्या लगता है इस वर्ष जनता आपको क्यों वोट देगी? बाकियों के कंपैरिजन आप क्या अलग करेंगे? देखिए, 2-3 बातें उनसे मेरा भिन्न है। मेरा बहुत सिंपल जीवन है। एक, मैं जब भी कोई झंझट या कुछ होता है उसको मैं बहुत ठोस निर्णय लेने का प्रयास करता हूँ। लोग स्वीकार करते हैं कि सपोर्टिगा मेरी पत्नी मुखिया जरूर थी, लेकिन देख रेख तो मैं करता ही था। 24 घंटा उनके साथ परछाई के समान रहता था। तो लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि सपोर के कार्यकाल में, सपोर एंड मरियम के कार्यकाल में पंचायत में पूर्ण शांति रही। इसी प्रकार कोई दंगा झंझट कुछ नहीं हुआ। इसको लोग स्वीकार करते हैं, लोग तहे दिल से। और विकास की जहाँ तक बात है, लोग भले गांव के लोग किसी और कोई 1-2 व्यक्ति, तो 4 लोग किसी व्यक्तिगत कारणों से इसको अगर स्वीकार ना भी करते हों, लेकिन आम जनता आवाम इसको स्वीकार करती है कि इन्होंने जो भी संभव हुआ अच्छा विकास किया। और जो अन्य पंचायत या अन्य गांव से आते हैं वो तो तहे दिल से स्वीकार करते हैं, मेरे पास नहीं गांव वालों के पास बताते हैं कि भाई आपका पंचायत अन्य पंचों से ज़्यादा विकसित या काम होते हुए हम देख रहे हैं। इसीलिए यही है। जैसा कि आपने बताया, गांव वालों ने बताया कि आप लोग बाकियों के कंपैरिजन काफ़ी विकास कर रहे हैं गांव में। तो आप एक बार बता सकते हैं हमारी जनता को कि आप किस किस क्षेत्र में विकास किए अपने गांव में? आपको बता देना चाहेंगे, हम मुखिया बनने के पहले पूरे झारखंड का, मेरे जानकारी में ये लादा पहला ऐसा गांव है जहां के लोग पहली बार घर घर का नल का पानी, और मुख्य सचिव झारखंड सरकार के उसको उद्घाटन करने आए और उनके उस उद्घाटन के बाद उस जल मीनार को देखने केवल 18 डीसी इस गांव में आए। ये शुरुआत हुई। उसके बाद पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें हम लोग मुखिया नहीं थे, ये शुरुआत हुई। उसके बाद हम चलना शुरू किए। जब हम मुखिया बने, कहीं पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमें जो भी फंड मिला, सारा फंड को हमने सदुपयोग करने का प्रयास किया। आज आप कहीं भी जाकर दे सकते हैं, जल मीनार, हर चापाकल में जल मीनार लगा हुआ है, लोग शुद्ध पानी पी रहे हैं। मेरे मुखिया जिस रोड से भी आप गुजर के आ रहे हैं, हाईवे से, नेशनल हाईवे से, नगड़ी से होकर आ रहे हैं, इस रोड में मेरे मुखिया बनने के पहले पैदल चलना मुश्किल था। स्कूल के बच्चे रास्ता में गिर जाते थे। और देखिए आज वही रोड फर्स्ट क्लास एकदम काली कलर रोड है,
कि हम लोग को 1 घंटा लगता था, आधा घंटा लगता था हाईवे जाने में, आज हम मुश्किल से 5 मिनट में हाईवे पहुंच जाते हैं। ये हमारा लादा और इडचुरो गांव, इडचुरो हमारा पंचायत का मुख्यालय है। ये एक टापू किस्म का गांव था, इसके बाद आगे कोई रास्ता नहीं था। आज यहाँ से हम रातू निकल सकते हैं, आज यहाँ से हम इटकी निकल सकते हैं। अब ये टापू गांव नहीं रह गया। हमारे मुखिया बनने के बाद हमारे गांव में गांव के अंदर के सारे रास्ते भी कच्ची थे। अब मुश्किल से मेरे गांव में 200 से 250 मीटर के बीच एक कच्चा रोड बचा हुआ है। बाकी सब का कालीकरण या तो पेपर ब्लॉक रोड से उसको ढक दिया गया। ये काम हुआ। इडचुरो में करीब करीब रास्ता बनाना ख़त्म हो चुका है। बारसा में भी अब रास्ता बनाना ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा रास्ता बनाना बाकी रह गया हमारा केसारो गांव में और थोड़ा सा चौली गांव में। चौली गांव में भी मुख्य गांव में ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन क्योंकि वहाँ से काफ़ी लोग दूर दूर बस गए, उधर कुछ बाकी है। तो इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि अब पानी का समस्या ख़त्म हो चुका है, रोड बन चुका है। अब जो फंड हमें मिलेगी उसको हम एक नया योजना के तहत कुछ नया करना प्रयास करेंगे। मेरा फोकस रहेगा लोगों का व्यक्तिगत आय, पारिवारिक आय बढ़े, इस पर मेरा इस बार फोकस रहेगा। तो देखा आपने, इन्होंने बताया कि अगर ये आने वाले दिनों में चुनाव जीते हैं तो इनका जो खास ध्यान है वो लोगों का आय, पारिवारिक आय बढ़ाने की ओर रहेगा। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बोला कि आने वाले समय में अगर आप चुनाव जीते हैं तो आपका खास ध्यान लोगों की आय, पारिवारिक आय बढ़ाने पर रहेगी, तो ये कैसे आपने सोचा और इसमें आप कैसे लोगों को मदद करेंगे? मेरा अपने राजनीतिक जीवन में शुरू से सोच रहा है कि हम गांव में कितनों पक्की रोड बना दें, घर से भर दें, लेकिन अगर लोगों का ढंग से खाने के लिए, पहनने के लिए, दवा दारू के लिए पैसा ना रहे तो वो सब चीज़ बेकार है। मैं तो साफ साफ अपने भाषण में कहता हूँ, अगर सोना से रोड को मढ़ भी दिया जाए और उस रोड में अगर हमने पहनने को चप्पल नहीं है तो बेकार चीज़ है। इसलिए मैंने ये बात को कहा कि मैं पारिवारिक आय बढ़ाने का प्रयास करूँगा। 10 साल के दरमियान जब मैं अपने पत्नी के साथ जब ब्लॉक या जिला कहीं भी जाता था, मैं देख रहा हूँ कि सरकार और सरकार के जो प्रशासन है, ये सारे लोग पारिवारिक आय के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको उस विकास में सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं इनको सहयोग करूँगा। यथा कि मैं सबसे पहले प्रयास करूँगा यहाँ के लोग अपने जो कि यहाँ मुख्य पेशा जो खेती है, ये बिल्कुल पुराने मेथड से है। अभी इनको हम तुरंत संपर्क करने का प्रयास करेंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, आपको नामकुम से, जहाँ खेती का रिसर्च हो रही है। यहाँ संभव होगा तो मैं उनको भाड़ा दे करके अपने से भेज के वहाँ प्रशिक्षण दिलाऊंगा। संभव होगा तो उनको यहाँ लाऊंगा प्रशिक्षण कराने के लिए, प्रशिक्षित हों और कोई आधुनिक खेती करें। गाय पालन पर, पशु पालन पर पूरा जोर दिया जा रहा है। मैं सबों को धीरे धीरे ट्रेनिंग से जोड़ने, धुरवा ले जाके गाय का ट्रेनिंग, कुक्कुट पालन का ट्रेनिंग, सुकर पालन का ट्रेनिंग ये करवाऊंगा। कहेंगे कि वो लोग खेती करें, ये चीज़ करें, वो लोग पालन करें, ये सब ये हम प्रयास करेंगे। उसके बाद अभी बागवानी पर सरकार बहुत जोर दे रही है। हम स्वयं हर ग्राम सभा में बैठ कहेंगे कि भाई बागवानी करो, बागवानी करो और उसके बाद वो फल बेच के उत्पादन बढ़ाओ। फिर मैं एक प्रयास करूंगा कि अभी शुरू कर दिया हूं लोगों को बोलना, काफ़ी लोग बेरोजगार हैं गांव घर में, छोटी मोटी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल रही है तो छोटे मोटे प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। मैं उनको सबको जोड़ने का प्रयास करूंगा कि जिला उद्योग केंद्र में जाकर उद्यमिता का प्रशिक्षण लें। प्रशिक्षण लेने के बाद उनको मैं बैंक से, चूँकि बैंक में तो दिक्कत है, काफ़ी लोग पूर्व से केसीसी सब लोन सब लेकर के फंसे हुए हैं। एक बार तो बैंक देने का प्रयास नहीं करेगा, लेकिन मैं उनको प्रयास करूंगा टीसीटीसी से जोड़ने का, झारखंड वित्त निगम से जोड़ने का, ये मैं प्रयास करूंगा लोगों को। इस प्रकार मैं प्रयास करूंगा कि मशरूम ये पारिवारिक आय बढ़े। अभी का हर गांव में 10 से 15 महिला सेल्फ हेल्प कमेटी बनी हुई है, इनकी बाकायदे बैठक होती है। और चूँकि मैं उस बैठक में मुखिया नहीं हूँ, मेरी पत्नी थी तो उस बैठक में मेरी पत्नी जाती थी। मैं नहीं कह सकता हूँ मेरी पत्नी उनसे क्या बात करती थी। अब मुखिया होने के नाते मैं उस समिति में स्वयं बैठूँगा और उनसे बात करूँगा, देखूँगा कि आप लोग को दिक्कत कहाँ पर हो रहा है। जब सरकार आपको काफ़ी एड मनी और लोन दे रही है, इसके बाद भी आप कुछ छोटे मोटे कुटीर उद्योग धंधा क्यों नहीं शुरू कर पा रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। देखिए मैडम, एक बात कहना चाहूँगा कि
लोग अब मैं अपने घर से अब बहुत फ्री हूँ। उम्र मेरा काफ़ी हो गया, 60 का एज में हूँ और घर में मेरा कोई बर्डन नहीं है। मेरे बच्चे अपने अपने पैर में खड़े हो चुके हैं या हो जाएंगे, इसलिए मेरे पास 24 घंटा का समय है। इसलिए मैं जिस समय लोग जहाँ बुलाएंगे, जहाँ चलना पड़ेगा जाएंगे, और मैं पूरा समय अपने पंचायत या प्रखंड में ही सारा समय नहीं बिताऊंगा। गांव के बहुत से कामों को मेरी पत्नी करेगी क्योंकि अनुभवी हो चुकी हैं। प्रखंड में मुख्य तौर पर मैं जाऊंगा सिर्फ मीटिंग में, बाकी समय मैं जिला के अन्य विभागों में संभव होगा तो सचिवालय तक भी पैठ बनाने का प्रयास करूंगा, जहाँ के लोगों को जो सरकार का जो सुविधा प्राप्त है उसको यथासंभव अधिक से अधिक सदुपयोग करने और करवाने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार हमको पूरा विश्वास है कि जब आप अगली बार आएंगे तो मैंने जो कहा है उसमें जरूर आपको कुछ दिखेगा। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपने जो कहा उस प्रकार हमें देखने को भी मिले। तो देखा आपने किस तरह से क्या नाम था? तो देखा आपने, सपोर्तिगा जी ने बताया कि वो कैसे बाकी प्रत्याशियों से अलग है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता इनके समर्थन किस तरह से देती है और इनको कितना अपना वोट देती है। ऐसी तमाम जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ करेंट खबर में। धन्यवाद।